हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मी का मौसम ख़त्म होने के बाद बारिश मौसम स्टार्ट होता है तो घर में कीड़े मकोड़े बहुत सारे होने लगते हैं। ऐसे में उसको खाने के लिए छिपकलियाँ बाहर निकलती है, कॉकरोचेस होते हैं और मच्छर तो बहुत सारे होते हैं। तो उन्हीं को भगाने के लिए आज हम कुछ घरेलू उपाय लेकर आए हैं। इसके लिए आपको 1 रुपये भी खर्चा नहीं करना है और घर की चीज़ों से आप किस तरह से नेचुरली आप अपने घर में के जो कीड़े हैं उनको भगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस तरह से प्याज ले लिया है। तो प्याज नहीं चाहिए हमको, क्या करना है, प्याज का जो छिलका है ना उसको ले लेना है। अगर आप जब भी कभी सब्जी के लिए प्याज काटते हैं तो आप काम कीजिए कि उसका जो छिलका है ना उसको साइड में निकाल कर रख दीजिए, ये वाले ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए। तो देखिए, जितने भी प्याज थे ना निकाले थे मैंने काटने के लिए, तो उसके जितने छिलके थे मैंने इस तरह से एक प्लेट में निकाल कर रख दिया है। देखिए, हमको सिर्फ छिलके की ज़रूरत है, प्याज की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैंने किस तरह से प्लेट में प्याज के छिलके रख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें मिर्च ऐड करेंगे। तो मिर्च का जो ऊपर की डंठल होती है ना उसको भी हमको ले लेना है और इस तरह से ये जो प्याज के छिलके हैं इसी में इस तरह से डाल देने हैं। तो हम मिर्च नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसकी जो डंठल है ना उसी को हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से घर पे ही नेचुरली आप बहुत अच्छी सी दवा बना सकते हैं कीड़ों को भगाने के लिए। तो देखिए, इस तरह से हम मिर्च के डंठल ले लिए और उसके बाद हमारे जो लहसुन होते हैं ना, तो लहसुन छीलने के बाद जो उसकी ऊपर की पंखुड़ियाँ होती है उसको ले लीजिए और इस तरह से जितने भी कचड़े हैं उसको ले लीजिए। देखिए, इस तरह से हमने जितना कचड़ा था घर में सब ले लिया है। लहसुन, प्याज और मिर्च की जो डंठल थी उसको ले लिया है। आप चाहे तो अगर आपके पास अदरक है तो आप अदरक के छिलके भी ले सकते हैं, आलू है तो आलू के छिलके भी ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक प्लेट में जितने भी घर के कूड़े थे उसको ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में डाल देंगे। तो डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डालकर हम इसको गैस पर रख देंगे उबलने के लिए। तो इस तरह से हमारा जो लिक्विड है वो तैयार होने वाला है। तो देखिए, इस तरह से मैंने पानी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको गैस के ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा 5 या 10 मिनट के लिए आपको इसको बॉईल करना है। इससे क्या होगा कि इसका जो कलर है ना, आप देखिएगा जब बॉईल होगा तो चेंज हो जाएगा। तो देखिए, इसका कलर पूरा चेंज हो चुका है। अब हमको इसको और 2 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जितने भी इस छिलके में से जो भी केमिकल से जो थे सब बाहर निकल आए हैं और पानी में ऐड हो चुके हैं। आप जानते हैं कि प्याज की स्मेल जो होती है इतनी स्ट्रांग होती है कि उससे कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी घर में नहीं आते हैं और छिपकली को भगाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है प्याज। तो देखिए, इस तरह से हमने जितने भी चीज़ें थी उसको लेकर उसका जो लिक्विड था उसको तैयार कर लिया था और उसको हमने एक बर्तन में छान लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और उसमें नींबू ऐड कर देंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप चाहे तो विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने नींबू ले लिया है और आधा नींबू आपको इसमें ऐड करना है। उसके बाद आप एक काम कीजिए, कोई भी सोप ले लीजिए। तो मैंने इस तरह से कपड़े धोने वाला साबुन ले लिया है। अगर आप चाहे तो डिश वॉश भी ले सकते हैं या फिर नहाने वाला साबुन भी ले सकते हैं। कोई भी आपको एक साबुन ले लेना है और थोड़ा सा उसमें इस तरह से क्रैश करके डाल देना है। तो देखिए, साबुन भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो बेकिंग सोडा होता है ना उसको हम ले लेंगे और उसमें 1 या 2 चम्मच डाल देंगे। तो ये मेरा एक्सपायरी बेकिंग सोडा है जिसको मैं यूज़ करूँगी छिपकलियों को भगाने के लिए। तो ये बहुत ही ज़रूरी टिप्स है फ्रेंड्स, इसको आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। बीच में स्किप कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से देखिए, हमने तीनों चीज़ों को मिला लिया है और आप देख सकते हैं कि एक तरह से हमारी ये दवाई है वो तैयार हो चुकी है छिपकलियों को भगाने के लिए। सिर्फ छिपकली नहीं, आपके घर में जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब इससे भाग जाएंगे और वापस दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है ना इतनी स्ट्रांग होती है जो उनको बर्दाश्त नहीं होगी। तो देखिए, इस तरह से हमारा जो लिक्विड है वो ठंडा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हमारे घर में जो भी खाली स्प्रे बॉटल होती है उसमें इसको ऐड कर देंगे और डाल देंगे। और आप जब चाहे तब इसको यूज़ कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि आपके घर में कौन से स्पेस है जहाँ पे कॉकरोचेस आते हैं, मच्छर आते हैं या फिर कॉकरोचेस, छिपकली, मच्छर जो भी कीड़े हैं वो आते हैं, वहाँ पर आपको स्प्रे कर देना है। तो अब दिन में 2 या 3 बार भी स्प्रे करेंगे ना तब भी वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी सी लिक्विड तैयार हो गए हैं और मैं दिखाती हूँ आपको कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। तो देखिए, जितने भी खिड़कियाँ हैं ना वहाँ पर मैं इसको स्प्रे कर दूँगी, क्योंकि खिड़कियों से कॉकरोचेस आते रहते हैं या फिर छिपकलियाँ आती हैं। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि आप घर में छिपने की जगह है कॉकरोचेस को, छिपकली को या फिर जो भी कीड़े मकोड़े हैं उनको, तो आप उनको इस तरह से भगा सकते हैं। और मैं एक तरीका आपको बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इस तरह से कॉटन को ले लेना है। आप जानते हैं कि बारिश के बाद घर में मच्छर बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसको भगाने के लिए हमको कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करना होता है। अगर हम उसको नहीं भगाएंगे तो घर में काट कर कोई भी बीमारी हो सकती है और आप जानते हैं कि मच्छर अगर काट ले तो बहुत सारी बीमारियाँ होती है। तो उससे बचना बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो आप एक छोटा सा जो जुगाड़ है उसको आप घर पे यूज़ कर सकते हैं मच्छर को भगाने के लिए। और ये बहुत ही आजमाई हुई ट्रिक्स है जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से क्या करना है, आपको कोई भी कॉटन ले लेना है और कॉटन को आपको इस तरह से फैला कर रख देना है। अब हम क्या करेंगे, इसको फैलाने के बाद
इसमें ऐड करेंगे दालचीनी। तो दालचीनी के आपको छोटे छोटे पीसेस 2-3 ले लेने हैं। अगर आपके पास दालचीनी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन होगा तो बहुत ही अच्छा है। उसके बाद क्या कीजिए, आप इस तरह से 2 या 3 लौंग ले लीजिए। देखिए मैंने इस तरह से इसके ऊपर लौंग भी डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इस पर हमको यूज़ करना है थोड़ी सी तेज़पत्ती। तो आपके पास अगर तेज़पत्ती है तो आप उसको यूज़ कीजिएगा, लेकिन अगर तेज़पत्ती यूज़ करेंगे तो उसको छोटे छोटे पीसेस करके तभी इस रुई के अंदर डालिएगा। पूरी तेज़पत्ती मत डालिए। अगर आप इसके टुकड़े कर देंगे, पीसेस कर देंगे, तो यूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद क्या करना है आपको कि आपके घर में जो इलायची होती है उसको आपको ले लेनी है। तो मैंने 2 इलायची ली है, 2 इलायची बहुत है। तो इस तरह से डेली यूज़ के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो आप 2 इलायची ज़रूर ले सकते हैं। तो इस तरह से रख लीजिए। अगर आप एक वक्त भी इसको जलाएंगे ना तो आपके घर में दिन भर मच्छर नहीं आएंगे। तो देखिए इस तरह से आपको सब जो कॉटन है उसके अंदर रख देना है। अब हम इसको इस तरह से मोड़ देंगे। इससे मोड़ने से क्या होगा ना कि बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और एक बात का ध्यान हमेशा रखिए कि जो भी चीज़ें हम इसके अंदर डाले हैं वो अंदर ही चाहिए और जो कॉटन है वो बाहर से होना चाहिए, ताकि वो अंदर रहे। और जब भी इसको हम जलाएंगे ना तो ये अच्छे से जले, इसलिए इसको अंदर रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक तरह से बाती तैयार कर ली है। और एक बात का ध्यान रखना है आपको कि आपको जो आगे वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा पतला रखना है, ताकि इसको जब जलाएंगे तो बहुत ही लंबे समय तक ये जले और उसका धुआँ अच्छे से निकले। तो उसके लिए आपको कोई भी पुराना दिया ले लेना है और दिया के अंदर इसको रख देना है। और अब हम क्या करेंगे, आपको देसी घी लेना है। तेल बिल्कुल भी नहीं लेना है, आप देसी घी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो आपके पास जितना भी घी है आप चाहे तो उसके हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही लगाया है, क्योंकि मैं जितना लगा रही हूँ ना, अगर मैं इतना भी लगाऊंगी तो ये रात भर के लिए आराम दे देगा, मच्छरों से छुटकारा पाएगा। तो देखिए आपको इस तरह से लगा देना है। अगर आप चाहते हैं कि शाम को ही लगाना चाहते हैं या फिर आपको 12-15 घंटे के लिए रखना है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी ज़रूर डालिए, ताकि ये बहुत ही देर तक आराम से जल पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसमें लगा दिया है घी। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से घी से चारों तरफ से फैला देंगे। तो क्या होगा ना कि ये जो रुई है ना आराम से जलेगा और बार बार बुझेगा बिल्कुल भी नहीं। इसलिए घी को अच्छे से लगाना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इस तरह से लगाने के बाद आपको दिए में भी थोड़ा सा घी ज़रूर डाल देना है, ताकि अंदर जो हम चीज़ें डाले हैं वो अच्छे से जल जाए और इसका जो पूरा धुआं है हमारे घर में अच्छे से फैल जाए और इसकी खुशबू भी अच्छी आए और हमारे घर में जितने मच्छर है वो भाग जाए। आप इसमें चाहे तो और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है कपूर। आप चाहे तो इसमें कपूर भी ऐड कर दीजिएगा, उससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और इससे आपके घर जो है पूरा अच्छे से महकेगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसकी जो आगे वाली बाती है उसको आपको पतला ही रखना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, नहीं तो ये जल्दी जलकर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही देर तक ये दिया जलता रहेगा फ्रेंड्स, और आपके घर में मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ट्रिक्स थी ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो ये वाली जो ट्रिक्स है आप घर में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में घर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है कीड़े की आने की वजह से। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की जो ट्रिप्स थी आप लोग के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं यूज़फुल होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।